मांगे उसी वक्त बताऊंगा, और हमारी मांग पुलवामा भी होगी, क्योंकि आम हिंदू की जानकारी में ये बात आना चाहिए कि वो किन बहकावों में आकर अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनको बहकाकर उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और देश को नुकसान पहुंचाने का आम आदमी काम कर रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर। मैं पूछता हूँ, हाथ जोड़कर पूछता हूँ, आम हिंदू से पूछता हूँ, मेरी खता क्या है? मुझे मेरी खता बताओ। क्या मुसलमान होना मेरी खता है? मैं कभी आपके धर्म पर कोई उंगली नहीं उठाता हूं। मुझसे आपको क्या तकलीफ है? मैंने आपको क्या तकलीफ पहुंचाई है? किस वजह से मुझसे इतनी नफरत की जाती है कि मुझसे कारोबार करने को तैयार नहीं, मेरे साथ बैठने को तैयार नहीं, मुझसे दोस्ती करने को तैयार नहीं? मैंने ऐसी क्या खता कर दी है? मैं अपने हिंदू भाइयों से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूं कि अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि मुसलमानों ने तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा बुरा काम किया है जिसकी वजह से मुसलमानों से इस कदर नफरत है। वो पूरी दुनिया ने देख लिया। हम इस अंदाज में जाएंगे, चाहे अपने ऐसे किराए के गुंडों से हमें मरवा दो, चाहे पुलिस के जरिए हम पर लाठी चार्ज करवा दो, आंसू गैस छुड़वा दो, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर लो, जो चाहो कर लो, धरना होगा और होकर रहेगा। और हमारी इन बातों का संज्ञान केंद्र सरकार को भी लेना चाहिए। इस हमारी इन मांगों का संज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए। और हमारी इन मांगों का संज्ञान अगर माननीय आदित्यनाथ में जरा सी भी मानवता नाम की कोई चीज बची है तो उन्हें इस वाक़े की या ऐसे तमाम वाक़यात की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। नहीं, मैं हिंदू आतंकवाद से इसे जोड़कर नहीं दे रहा, इसे हिंदू आतंकवाद की तरफ जोड़ने की कोशिश की गई है। असल में ये हिंदू आतंकवाद नहीं था, असल में ये हत्या उनकी नहीं थी, क्योंकि उनकी तो जिंदगी हत्या होकर तो एक तरह से उनको निजात मिल गई। जिंदा रहते उनकी हर वक्त खींचा लेदर होती रहती, यहाँ तारीख हो रही, वहाँ तारीख हो रही, गुजरात जा रहे हैं, इलाहाबाद आ रहे हैं, ये तमाम तमाशे होते रहते और ये इससे पूरी कौम को जलील करते रहते। ये तो एक तरह से मैं ये समझता हूँ कि उनकी निजात हो गई, वरना ऐसी जितनी हत्याएं हुई हैं, मैं एक को भी ये नहीं मानता कि उन्हें इंसाफ मिला है। वो तमाम हत्याएं हैं और हर हत्या अपना इंसाफ मांग रही है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, या तो अदालत इंसाफ करे। की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि उसमें पुलिस की भूमिका पूरी साफ साफ नज़र आ रही है, और वो जो जराइम पेशा थे जिन्होंने कत्ल किया है, उन्होंने कत्ल किया नहीं है बल्कि उनसे कत्ल करवाया गया है, और उसमें पुलिस की पूरी भागीदारी है, सरकार की पूरी भागीदारी है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जितने भी इनकाउंटर हुए हैं वो तमाम के तमाम बेईमानी की बुनियाद पर हुए हैं। विकास दुबे से लेकर आज तक के इनकाउंटर, अभी पिछले दिनों राणा का इनकाउंटर हुआ, हम ऐसे तमाम फेक इनकाउंटर्स की मुखालफत करते हैं। और हम ये कहते हैं, हमारे लिए चिंता का विषय ये है और तमाम प्रदेशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि आज जुडिशरी का कोई रोल नहीं रहा। जुडिशरी को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। अगर पुलिस स्टेट बना दिया गया है हमारे उत्तर प्रदेश को, गन और बुलडोज़र के नाम के ज़रिए अगर फैसला किया जाना है तो अदालतों की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अदालतें बंद की जाएं, और अगर अदालतें ज़िंदा रखनी है तो इन तमाम जो इन जराइम में शामिल हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। अतीक और अशरफ कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे संज्ञान ले चुकी थी। पहली वहाँ से रिट इन्होंने डाली थी याचिका, इसमें कहा गया था कि सुरक्षा की मांगी गई। मैं ये कहता हूँ कि भाई कहीं कुछ हो जाए, मुझे कोई तकलीफ हो जाए, मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे पुलिस के पास जाना है।
کہیں جھگڑا فساد ہو جائے پولیس کا کام ہے کہ دونوں کے خلاف کارروائی کرو، جج کے سامنے پیش کرو. بلڈوزر کے ذریعے اور بندوق کے ذریعے فیصلہ اگر ہوگا تو عدالتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں کس کے پاس جاؤں جبکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پولیس ہی بے ایمانی کرنے پر اتارو ہے، بے ایمانی کر رہی ہے. تو اب صحیح وقت ہے یہ کہ ہندوستان کے لوکتنتر میں یقین رکھنے والے لوگ، ہندوستان کے آئین میں یقین رکھنے والے لوگ، ان تمام لوگوں کو متحد ہو کر جیسے انگریزوں کے خلاف اسہیوگ آندولن چلایا گیا تھا، ایسے ہی اس حکومت کے خلاف، پولیس کے خلاف، پرشاسن کے خلاف اسہیوگ آندولن شروع کیا جانا چاہیے. کیا کیا مانگیں ہوں گی؟